मंजिल घर बनाए थे सर, बहुत मुश्किल से पैसे इधर उधर उधार पैसा कर्जा लेकर के जमीन गांव से जमीन बेच करके हमने तब ये घर बनवाया था सर। जिसमें लोग रह रहे थे वो भी गिरा दिए लोग। अब इसमें क्या कह सकते हैं बताइए आप। घर के अंदर तुमको खाली जबरदस्ती करा लिया गया। सारे खाली सामान बाहर फेंक दिए सबका। मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि नहीं हम गरीबों के भला करेंगे, हमारे भला ना तो गांव से है ना तो दिल्ली से। बताइए हम लोग क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। बना हुआ जो 3 मंजिल का लेंटर था वो भी गिरा दिया गया है और जितनी सारी बाउंड्री है वो भी गिरा दी गई है। हमने ये घर बनाया, अगर घर नहीं बनना था सर तो जब अगर कोई दिक्कत था तो बनने नहीं देता। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ गड्ढा कॉलोनी में। यहाँ पे बड़े पैमाने पर डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दिल्ली में इन दिनों जहाँ भी डिमोलिशन की कार्रवाई होती है फ़ौरन लोगों के अंदर ये टेंशन जाती है कि क्या ये ओजोन का मामला है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, डीडीए डिमोलिशन कर रहा है, एनजीटी के किसी रूल से हो रहा है, वो ओजोन में आ गया वो इलाका इसलिए डिमोलिशन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं जैतपुर के खड्डा कॉलोनी में जो डिमोलिशन हो रहा है, एक दो नहीं बहुत सारे मकान को डिमोलिश किया जा रहा है। पुलिस बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद है, उनकी मौजूदगी में ये डिमोलिशन हो रहा है। इसकी वजह ये है कि ये डिस्प्यूटेड जगह है, बताया जा रहा है ये डिस्प्यूट हो गया किसी किसी के बीच में, तो एक ने शिकायत कर दी है। उसकी शिकायत के बाद इस पर कार्रवाई हुई है। कोर्ट का ऑर्डर है कि लीगल कंस्ट्रक्शन जितने भी हैं उस वाले एरिया में जिसकी शिकायत की गई थी उसे डिमोलिश कर दिया जाए। उसी सिलसिले में ये डिमोलिशन हो रहा है। मुझे प्लीज़ अपना नाम बताइए। जी हमारा नाम नौशाद खान है। नौशाद साहब, आपकी मालूमात के हिसाब से लगभग कितनी जगह पे आज यहाँ पे कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो अभी तो 5 एकड़ बता रहे हैं ये, और आगे ये बता रहे हैं कि 7 एकड़ भी ले सकते हैं हम। बना हुआ जो 3 मंजिल का लेंटर था वो भी गिरा दिया गया है और जितनी सारी बाउंड्री है वो भी गिरा दी गई है। तो क्यों डिमोलिशन हो रहा है ये? तो असल क्या है, इसे कंप्लेन ही बता रहे हैं। कंप्लेन आई है हमारी तरफ गीता की तरफ से। गीता जी गीता किसी ने कंप्लेन किया? हाँ जी। तो कंप्लेन उन्होंने क्या किया है? कंप्लेन की हमारी ये जमीन है। अच्छा, वो कह रही है कि ये जमीन हमारी थी। यहाँ कब्जा किया जा रहा है। अच्छा, लोगों ने कब्जा कब्जा कर रखा है। वो कह रही है कि मेरी जमीन थी ये। जी जी, लेकिन कब्जा कर लिया लोगों ने। तो फिर आपकी भी जमीन है जो टूटी है? खरीदी है जमीन। आपने जो आपका भी घर टूटा है? जी हमारा भी टूटा। कितना फ्लोर बनाए हुए थे? 5 फ्लोर बना हुए थे। 5 फ्लोर की मंजिल तोड़ दिया उन्होंने? अभी तोड़ा नहीं है, पंचर वगैरह पंचर कर रहे हैं। अच्छा, तो वो ये क्या कह रहे हैं कि आप भी इलीगल है? हाँ इलीगल बता रहे हैं। वो जमीन उनकी, आपने घर बना लिया, वो ये कह रहे हैं? हाँ वो कह रहे हैं हमारी जमीन है, हमारी जमीन पे ही घर बनाए लोग। तो पहले ये नोटिस मिला था आप लोगों को? नहीं, नोटिस नहीं आया। नोटिस उन्हीं तक है और हमारे सबके पास नोटिस आया नहीं था। तो मुझे ये बताइए, आपने जब खरीदा था तो किसी से लिया होगा आपने? तो आपने किन से लिया था? हमने किसानों से लिया है। आपने डायरेक्ट लिया किसानों से? किसानों से है। तो उन किसानों का आपने बुलाया नहीं जब आपका घर टूट रहा है? इसको यहाँ कोई नहीं आ रहा है। यहाँ जो जिसने खरीदा वही है और किसान यहाँ दिख नहीं रहे। यानी कि जिन से लोगों ने खरीदा है वो सब गायब हो गए? और जिसने खरीदा है वही लोग हैं यहाँ। यानी जिसने खरीदा है, जिनका घर टूट रहा है, जो परेशान है वो है, या तो पुलिस है और कोई नहीं है? कोई नहीं है यहाँ, किसी को आने नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रशासन लगी हुई है बस। तो लोग अफसर से कुछ बोल दे रहे हैं कि सर? अफसर से बात करने जा रहे हैं तो भगा दे रहे हैं अफसर। कह रहे हैं कोर्ट में जो बात करना है कोर्ट में करो। अफसर ये कह रहे हैं कि चूंकि हमें कोर्ट का ऑर्डर मिला है, किसी को तोड़ना है तो हम उसको तोड़ रहे हैं, तोड़ के जाएंगे। अच्छा, आपके हिसाब से कितने लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे? कितने लोगों का घर टूट जाएगा अंदाजा? देखो अंदाजा कैसे बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो देखते हुए बीसियों घर टूट गया है। बाउंड्री भी टूटी? पूरी बाउंड्री को गिरा दिए लोग और घर भी टूटे? घर भी तोड़ दिए जी। जिसमें लोग रह रहे थे वो भी गिरा दिए लोग। अब इसमें क्या कह सकते हैं बताइए आप। घर के अंदर तुमको खाली जबरदस्ती करा लिया गया? सारे खाली सामान बाहर फेंक दिए सबका। लेकिन जब आप लोगों को ये चीज मालूम चली पहले कि ये कुछ दिक्कत हो रही है, तो किसान को बुलाने की कोशिश पहले नहीं की आप लोगों ने? तुम तो बेच के भाई चले गए हमें, और ये कह रहे हैं कि जमीन तो किसी और की है। नहीं तो इसमें किसको बुलाएंगे? किसान तो यहाँ आने के लिए तैयारी नहीं है। यहाँ तो जो आम जनता पब्लिक खरीदी है वही यही देख रही है अपना। देखिए पूरी कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जो बाउंड्री की हुई है वो नहीं टूट रही है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि बाउंड्री टूट रही है तो ऐसा नहीं है, बाउंड्री नहीं टूट रही है। जो घर बने हुए मुकम्मल वो भी टूट रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा दूं, ये वाला घर पीछे, इसके पीछे जो घर है वो भी टूटा है। लोग बता रहे हैं यहाँ पे जो बस एक मिनट नीचे तो बना लूँ भाई,
ये बता रहे हैं, देखिए पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह डिमोलिशन होता है तो एहतियात से लोग दूर रहे ताकि कार्रवाई किसी तरह की हो तो कोई चोट वोट ना लगे उनको। वो अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूँ, ये देखिए, ये सिर्फ जो बाउंड्री थी वो नहीं टूटी है, जो पीछे कुछ घर बने हुए इधर वाले, ये जो घर बने हुए इधर, उनमें भी कार्रवाई हुई है। घर देखिए ये वाला, ये कितना सही घर बना हुआ है, दिखाओ मैं आपको। देखिए ये भी डर रहे हैं, ये अपने घर के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, इनको भी डर सता रहा है कि हो सकता है इनका भी डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? जरूर डर लग रहा है सर। बच्चे छोटे छोटे। नोटिस आपको दिए? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी डर क्यों लग रहा है फिर आपको? पता नहीं क्या है सर। ये जमीन आपने लिया था किससे? अरे सिराज से उससे लिया था, मतलब आदमी जो खरीद रखे थे उनसे लिया था। मैं डीलर सिराज नाम था उसका? सिराज नाम। अभी आप सिराज को बुला नहीं रहे कि आपकी जमीन जो मैंने ली थी वो तो गलत बता रहे हैं ये लोग? अब क्या कर सकते हैं सर? फोन किया आपने उनको? फोन किया नहीं, फोन नहीं उठा रहे? कोई नहीं उठा रहा, कोई नहीं आ रहा सर। मैंने तो शमशुल भाई है, कोई नहीं आ रहा। कितने का जमीन थी ये 50 गज है सर। कितने में लिया था आपने ये वाली जमीन? ये लगभग 1000 रुपया गज। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? ये 5 साल से ऊपर हो गया सर। 5 साल से रह रहे हैं? 5 साल से। पहले आपको कहीं पता नहीं चला कि ये लीगल है? नहीं कुछ भी अब नहीं मालूम चला है? जी सर, पूरा अब कागज। क्या बता रहे हैं, क्यों तुम्हारा घर हम क्यों तोड़ रहे हैं? कागज भी खसरा नंबर भी नहीं दिखाया ये था सर। क्यों बताया जा रहा है कि आपका घर इलीगल है, ये क्यों बताया जा रहा है? अब ये समझ में नहीं आ रहा सर। ये कुछ बता रहे होंगे ना कि तुम्हारा घर किसी दूसरे की जमीन है या क्या, कुछ तो बता रहे होंगे वो। कुछ भी नहीं पता चला सर। ये सिर्फ कह रहे हैं टूटेगा। बस टूटेगा, हम लोग से कोई कागज तो दिया होगा ना कि देखो ये कुछ भी नहीं। कोई जीत, किसी ने कोई केस जीत गई होगी या कोई जीत गया होगा, उसकी जमीन तो बताया होगा। अब इसके बारे में तो पता नहीं सर। भी नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बताया गया है। देखिए दिक्कत की बात ये है, ये घर देखेंगे कितना अच्छा बना हुआ है, पूरी फैमिली है। ये देखिए आप, ये पूरा घर है इनका बना हुआ। इनको ये डर सता रहा है कि ये वाला घर भी टूट जाएगा, क्योंकि इसकी फोटो भी खींची गई है। उसके बाद आप पुलिस यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए इधर पुलिस आपको नजर आ रही होगी। एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि ये एनजीटी की वजह से या फिर किसी ओजोन की वजह से या फिर किसी इस तरह की वजह से कि किसी ने जमीन पे कब्जा कर लिया सरकारी, ऐसा नहीं है। ये लोग बता रहे हैं कि कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा था, ये जमीन किसी और थी, बेच दिया किसी और ने। अब वो चूंकि वो अपना मुकदमा जीत गए हैं तो वो इस जगह को खाली करवा रहे हैं, यही वाला मामला है। दोस्तों ये मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये वाली बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें भी पंक्चर की कार्रवाई चल रही है। देखिए इसके नीचे से दीवार तोड़ दी गई है, फर्स्ट फ्लोर पे भी इसको पंक्चर किया गया है। उसके अलावा ये मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे ये वाला घर देखिए आप, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। इसका तो पिलर विलर बीम जो भी था, बीम सब तोड़ दिया इसका। इसके अलावा डर इस बात का लगा हुआ है कि ये जो घर बने हुए हैं जिसमें लोग बाज़ाब्ता रह रहे हैं, क्या उसमें भी डिमोलिशन की कार्रवाई होगी, ये लोग डर रहे हैं। उसके अलावा इधर जो घर बने हुए हैं, क्या उसमें भी डिमोलिशन की कार्रवाई होगी? मैंने पहले बताया आपको, और हमेशा जब भी डिमोलिशन की कार्रवाई होती है बताता हूं मैं आपको कि जब भी डिमोलिशन की कार्रवाई होती रहती है तो बहुत से लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि उनका घर टूटेगा या नहीं टूटेगा, उनके घर का मसला है या नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक केस हुआ था और कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया है इस जगह को खाली कराया जाए। यानी कि जिसने केस किया था कि ये ज़मीन हमारी है, वो यूं कहे कि केस में उसकी जीत हुई है। तो जब उसकी जीत हुई है तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जगह को खाली कराया जाए, तो उसके बाद इस जगह को खाली कराया जा रहा है। कई थानों की पुलिस यहाँ पे मौजूद है, आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, और उनकी मौजूदगी में कई बुलडोजर के साथ डिमोलिशन की ये कार्रवाई, पंक्चर की ये कार्रवाई कंटिन्यू जारी है। कई घंटे पहले ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अब भी ये कार्रवाई जारी है। बस डर सिर्फ इस बात का है कि जो लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं वो इस बात को लेकर टेंशन में है कि क्या उनके घर को भी तोड़ दिया जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने जो घर भी देखा है जिस पे कार्रवाई हुई है उसमें कोई रह नहीं रहा है, वो सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, या तो बाउंड्री है, सिर्फ दीवार है, या फिर वो जो नए नए घर बन रहे हैं। जो लोग घर में रह रहे हैं उसमें से अब तक किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये हमको नहीं पता, क्योंकि हमने जिन लोगों से बातें की हैं जो उस घर में रह रहे हैं वो टेंशन में है कि पता नहीं हो सकता है मेरे घर पे भी एक्शन हो जाए। देखिए दोस्तों, मेरे पीछे जो आप एक घर टूटा हुआ देख रहे हैं, अभी नया नया बन रहा था, वो टूट गया है, वो इनका ही है जो हमारे साथ है। जनाब मुझे अपना नाम बताइए प्लीज। सर मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, मैं अररिया बिहार से हूँ। साकिब साहब, ये जमीन आपने किससे ली थी? मैंने एक जो यहाँ पे लोग था प्लाट जिनके थे, हम उस बंदे से लिए थे। किसी के प्लाट किसी डीलर के थ्रू नहीं थे, ये जिनके प्लाट थे पहले से ले रखे हैं, उनके पास पेपर था, उस पेपर के हिसाब से हमने प्लाट लिया था। और अभी जब यहाँ पे आपके घर को आपने 2 फ्लोर मेरे ख्याल से बना लिया था जी, तो वो डिमोलिश कर दिया गया, तो आपने यहाँ जो
टीम आई है, ऑफिसर आए, उनसे पूछा नहीं सर हमारा क्यों टूट रहा है? सर एसडीएम साहब को बोला मैंने, जब वो सिर्फ हटने के लिए कह रहा यहाँ से हटो, तो मुझे ना कुछ पता नहीं था इसके बारे में। मैं एक्चुअल में था नहीं। 7 तारीख को हम बिहार गए हुए थे, मेरी मॉम की तबीयत बहुत सीरियस था। 16 तारीख को एक्सपायर हो गया। मैं अभी 2-3 दिन हुआ है या दिल्ली आने से। तो हम जब कल आए तो बोला कि इधर नोटिस आए हुए हैं, तो सिर्फ पता किया था कंफर्म, तो बोला सिर्फ बाउंड्री टूटेगा, 8 फुट से नीचे की जो बाउंड्री है वो टूटेगा। अच्छा, वो बाउंड्री भी क्यों टूटेगी ये मालूम किया आपने? ये नहीं क्या ये जमीन किसी और की है, किसी और ने धोखा देके किसी को बेच दिया, या क्या मामला है? सर, ये हमें कंफर्म नहीं है सर अभी। इसके वजह से किसने तोड़ रहा है, क्यों तोड़वा रहे हैं, किसके वजह से टूट रहे हैं, ये मुझे पता नहीं है। क्या लीगल है, अनलीगल है, प्लॉट में कोई डिस्ट्रीब्यूट है, ये मुझे पता नहीं है इसके जिससे आपने जमीन खरीदी ये वाली, जी। जिस आदमी से, उसको आपने अभी फोन किया कि भाई तुम्हारे यहाँ पे जो मैं घर बना रहा हूँ वो मेरा घर टूट रहा है, क्यों टूटा? उसको फोन किया आपने? नहीं, उस आदमी ने किसी से फिर प्लॉट लिया था अगले बंदे से। वो किसी वकील वो साहब कह रहा के हमने किसी और से लिया था, जी पर वो अपना टाल रहे कि हमने जी, किसी और जी, से लिया जी, था, आपने जी, फिर किसी और से लिया। जी। हमने ये घर बनाया, अगर घर नहीं बनना था सर, तो जब अगर कोई दिक्कत था तो बनने नहीं देता। देखिए कितना अफसोस की बात है। देखिए इनका घर, देखिए इनका घर, देखिए बहुत अच्छा घर बन चुका था इनका, वो अभी तोड़ दिया गया। जी 2 बताएं। मंजिल घर बनाए थे सर, बहुत मुश्किल से पैसे इधर उधर उधार पैसा कर्जा लेकर के, जमीन गांव से जमीन बेच करके हमने तब ये घर बनवाया था सर। लेकिन एसडीएम साहब को बोले कि सर अगर आप डिमोलिश कर रहे हो तो थोड़ा बहुत पंचर कर दो सर, बाकी तो छोड़ दो। लेकिन नहीं, वो सारे गिरा दिए नीचे। अब बताओ सर, हम लोग एक गरीब आदमी बहुत मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से घर बनवाए थे। अब बताइए कि हम लोग क्या करेंगे? मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि नहीं, हम गरीबों के भला करेंगे। हमारे भला ना तो गांव से है ना तो दिल्ली से। बताइए हम लोग क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? हाँ, रहेंगे कहाँ? हम लोग रोड पे आ गए, क्या करेंगे सर बताइए? बहुत मुश्किल से हम लोग घर बनाए थे। ये कितने अफसोस की बात है। देखिए आदमी अपना घर बनाता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, घर बनाता है, फिर अचानक मालूम चलता है कि वो जहाँ रह रहा है वो जगह तो इलीगल है। कभी गवर्नमेंट कहती है हमारी ज़मीन कहती है। कभी ये कहा जाता है कि नहीं भाई ये जमुना के इलाके में बना हुआ है, और अभी इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ज़मीन किसी और की है, किसी और ने किसी और को बेच दिया। यानी कि इस ज़मीन का एक्चुअल जो मालिक है वो यूं कहे कि वो केस जीत गए हैं, उनको केस में जीत मिली है, तो उसकी वजह से कोर्ट का ऑर्डर है कि जिन लोगों ने भी अपने अपने घर बना लिए उसे खाली कराया जाए। फिलहाल अब तक ये देखने में आ रहा है कि जिस भी बिल्डिंग में कोई रह रहा है उसको न तो डिमोलिश किया गया है, न ही उसे परेशान किया गया है, लेकिन जहाँ सिर्फ बाउंड्री है उसे तोड़ दिया गया है। और जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था अभी, जिसमें कोई रह नहीं रहा था, जैसे ठीक मेरे पीछे आप ये घर देख रहे होंगे, इसे तोड़ दिया गया। और मैंने दिखाया आपको, यहाँ भी टूट रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी जगह पे कार्रवाई हो रही है। अफसोस की बात यह है कि जब कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों का घर टूट रहा है, उन्हें ये भी पता नहीं है कि हमारा घर टूट क्यों रहा है। उनको ये भी पता नहीं है कि ये ज़मीन किसी और की थी। ये कह रहे हैं हमने किसी और से ख़रीदा, उसको फ़ोन कर रहे हैं, वो कह रहा हमने तो किसी और से ख़रीदा, वो उसको फ़ोन कर रहा है तो वो कह रहा हमने किसी और से ख़रीदा। यानी कि लोग एक दूसरे से ख़रीदते गए, मगर एक्चुअल जो मालिक था वो फिर आ गया अचानक, और इस सबसे ज़मीन एक तरह से यूँ कहें तो छीन ली गई कोर्ट के ऑर्डर के बाद।